साथियों, धन के तीन ही रूप हैं। उपभोग, दान या नाश। इसके अलावा कोई चौथा प्रयोग बना ही नहीं दुनिया में। ये व्यावहारिक रूप से भी सत्य है और शास्त्रीय रूप से तो ये सत्य है ही। और बहुत से मैक्सिमम लोगों के साथ में जो कि बहुत जल्दी सक्सेस देख लेते हैं लाइफ में, पैसे को वो संभाल नहीं पाते हैं। तो एक बार तो पैसा आ जाता है, लेकिन फिर उनको ऐसा लगता है कि शायद अब पैसा आता ही रहेगा, लेकिन बहुत जल्द ये सुनहरे दिन बीत जाते हैं और कुछ गलत डिसीजन के कारण और कुछ ग्रहों के कारण इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि पुनः उनको गरीबी का जीवन यापन करना पड़ता है। हम यहां पर इसका एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस कर रहे हैं। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके रखिए, तभी आपको इस बात पर विश्वास हो पाएगा। आज हम बात कर रहे हैं मिथुन लग्न के लोगों के साथ में ऐसा कब होता है। और यदि आपको अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। साथियों, ये रही मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका। 3 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। और सबसे पहले मैं बात करूंगा शुक्र देव की, जो कि ऐश्वर्य के, वैभव के कारक ग्रह हैं। साथियों, शुक्र एक अति योग कारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में। शुक्रदेव की दशा अंतरदशा में इस जातक या जातिका को सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है, धन मिलता है, वैभव मिलता है, अच्छा रिलेशनशिप भी मिलता है। चौतरफा, जिसको हम भौतिक सुख कहते हैं, एक प्रकार से बाढ़ ही आ जाती है। लेकिन शुक्र की ये बाढ़ साथ में कुछ गलत लत भी लेकर के आती है, कुछ बुरी आदतें भी लेकर के आती है। और यही कारण है कि शुक्रदेव इस द्वादश भाव के भी स्वामी है, इस व्यय, इस त्रिक भाव के भी स्वामी है। जहां वो पंचम भाव का रिजल्ट देंगे, इस 12th भाव का भी रिजल्ट देंगे, खासतौर पर अपनी जाती हुई महादशा में। तो व्यय भी वो कराएंगे, और ऐसे व्यय डॉक्टर के, वकीलों के, या कोई गलत निवेश किसी झांसे में पड़ करके व्यक्ति कर देता है, और जीवन भर की जो कमाई शुक्रदेव ने उसको दी थी वो उसकी चली अवश्य जाती है। साथियों, दूसरे जो ग्रह हैं जिनकी यहां पर हमें बात करना आज अति आवश्यक है इस टॉपिक को लेकर के, तो वो है मंगल देव। जी हां साथियों, मंगल देव वैसे तो एक अति मारक ग्रह है, लेकिन वो इस एकादश भाव के, जहां से लाभ होता है, जहां से आय होती है, जहां से इच्छा पूर्ति होती है, उसके भी वो लॉर्ड है। तो मंगल की महादशा में भी भूमि के निवेश से या किसी दूसरे सोर्स से इनको आय लाभ जरूर होगी, इच्छाएं भी पूर्ति होगी, कॉन्फिडेंस जबरदस्त नेक्स्ट लेवल पर रहेगा। लेकिन साथ ही जो जाती हुई मंगल की महादशा है, वो रोग में, शत्रुता में, निवेश में, भ्रम में कहीं ना कहीं बड़ा धोखा जरूर कर देती है। साथियों, तीसरे जो यहां पर ग्रह हैं वो है शनिदेव। शनिदेव चूंकि इस जन्म पत्रिका में भाग्येश है, अति योग कारक ग्रह है, तो शनिदेव भी अपनी महादशा में इनके भाग्य को चौतरफा खोलने का कार्य करेंगे। स्थायी किसी प्रकार का धन भी इनको वो जरूर ला करके दे देंगे। लेकिन शनि जो है वो कर्म फल प्रदाता है और अष्टम भाव के भी लॉर्ड है। तो जहां वो भाग्य भाव को एक्टिवेट करेंगे, कहीं ना कहीं उनको इस भाव को भी एक्टिवेट करना है, क्योंकि लॉर्ड तो वही है। तो जाती हुई शनि की जो महादशा है वो फिर इनको कंगाली की तरफ, गरीबी की तरफ धकेल के चली जाती है। अब चाहे शुक्रदेव हो, चाहे मंगल देव हो, चाहे शनिदेव हो, तीनों के बारे में हमने बात कर ली है। लेकिन एक ऐसा उपाय है, और वो उपाय व्यवहारिक है, कि जब आपके पास में धन आ रहा है तो उसका सात्विक उपभोग भी करें और सात्विक उसका दान भी करें। यदि आप दान नहीं करेंगे तो उसका जाना सुनिश्चित है, उसका नाश होना सुनिश्चित है। जब व्यक्ति गलतफहमी में रहता है, धन उसके पास में आता रहता है, गलत डिसीजन वो ले लेता है, लेकिन समय रहते यदि आप चेत जाते हैं तो यह आपके लिए सौभाग्य कारक होगा। दूसरी बात, जो भी आपको महादशा चल रही है, उस महादशा मंत्र साधना की दीक्षा जरूर प्राप्त करें, मंत्र का नियमित रूप से जाप करें, ताकि उसका किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम आपको न मिल पाए। साथियों, श्रृंखला हमारी ये आगे भी जारी है।
यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, जो कि हमारे इसी चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर 3 बजे हम खास लाइव कार्यक्रम लेकर के आते हैं, लेकिन उसमें अपने कमेंट को शामिल कराने के लिए आप हमारे इस वीडियो को हाइप कीजिए और उसका जो स्क्रीनशॉट है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।